हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथ्यापा में। आज हम लोग देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक, ये होता क्या है? ये क्या है? सेट है। ठीक, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक, सेट कह सकते हैं या फिर आप इसको बोल सकते हैं समूह, समूह सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर का क्या है? ये समूह है। ठीक है, और यहाँ पे जो है समूह के लिए हम लोग सेट का यूज़ ना करके हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सूट का यूज़ करते हैं। ठीक, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि जो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये ढेर सारे सॉफ्टवेयर का क्या है? ये सूट है या फिर जो है एक समूह है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। जैसे ये लिखा गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का समूह है या सूट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया है। या ऑफिस से संबंधित सभी कार्य जैसे डॉक्यूमेंट बना सकता है ये। ठीक, डेटा विश्लेषण कर सकता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन बना सकता है, डेटाबेस मैनेज कर सकता है और ईमेल भी भेज सकता है। ठीक, अगर इंग्लिश में बात की जाए तो ये क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट कर सकता है, स्प्रेडशीट बना सकता है, प्रेजेंटेशन बना सकता है और जो है डेटाबेस को भी तैयार कर सकता है और ईमेल भी जो है ये भेज सकता है। तो इस तरीके का ये काम जो है कर सकता है। आइए इसके इन्वेंटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इन्वेंटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ठीक, एक कॉरपोरेशन है, ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है जिसमें ये जो है इसका इन्वेंशन हुआ है। ठीक है, इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? बिल गेट्स और जो है पॉल एलन है। बिल गेट्स, पॉल एलन। ये पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इन्वेंटर कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक, और कब किया था इन्होंने? पहला रिलीज कब किया था? 19 नवंबर 1990। ठीक, 19 नवंबर 1990 में किया था। डेवलप्ड इन रेडमॉन्ड वाशिंगटन यूएसए में जो है ये डेवलप किया गया था। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं इसके जो मेन कंपोनेंट है वो क्या क्या है। सबसे पहले नंबर पे एमएस वर्ड है। मतलब इसको पहले मैंने बताया था ना, ये क्या है? समूह है। ठीक ना, ये क्या है? समूह है। ढेर सारे सॉफ्टवेयर या ढेर सारे एप्लीकेशन का ये क्या है? एप्लीकेशन कह लीजिए आप, एप्लीकेशन या फिर आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर। ठीक, उसका ये क्या है? ये एक समूह है। तो उस समूह में कौन कौन से एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आते हैं उसको देख रहे हैं अब हम लोग। एमएस वर्ड पहले नंबर पे है। ठीक है, इसमें करते क्या हम लोग? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना और एडिट करना, ये काम होता है इसमें। नेक्स्ट क्या है आपका? एमएस एक्सेल। इसमें क्या होता है? गणना या फिर डेटा विश्लेषण के लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कैलकुलेशन हो गई या डेटा एनालिसिस के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं पीपीटी के माध्यम से। ठीक, एमएस आउटलुक। एमएस आउटलुक का मतलब क्या हो गया? जो एमएस लगा इसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट होता है। ठीक है भाई, एमएस का मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में क्या होता है? इसमें ईमेल, कैलेंडर और कॉन्टैक्ट्स मैनेज किए जाते हैं। एमएस असेस मतलब माइक्रोसॉफ्ट असेस में क्या करते हैं? डेटाबेस बनाते हैं और उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, एमएस वन नोट में क्या करते हैं? नोट्स लिखना, व्यवस्थित करना, ये सब काम किया जाता है। एमएस पब्लिशर में क्या किया जाता है? ब्रोशर और पोस्टर बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। वन ड्राइव क्या है आपका? क्लाउड स्टोरेज और ऑनलाइन फाइल एक्सेस करने के लिए। पीछे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग जो स्टोरेज डिवाइस होती है, स्टोरेज डिवाइस। ठीक, स्टोरेज डिवाइस। ठीक, उसमें हम लोगों ने देखा था एक क्लाउड स्टोरेज डिवाइस था। ठीक, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस था। ठीक, इसका मतलब क्या था कि जो हम लोग नेट पे डेटा को जो है स्टोर करके रखते हैं, वही चीज़ क्या होती है? क्लाउड स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक, तो वही क्या है? वन ड्राइव वही चीज़ है। मतलब नेट पे जो है आपको क्लाउड स्टोरेज करने का जो है मौका मिलेगा, मतलब ताकि आप ऑनलाइन फाइल को क्या कर सको? एक्सेस कर सको। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रमुख वर्जन देख लेते हैं हम लोग, या संस्करण देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले नंबर पे क्या था? एमएस ऑफिस 95। ठीक, सबसे पहले नंबर पे क्या आया था? एमएस ऑफिस 95 आया था। ये कब आया था? 1995 में, इस वजह से इसका नाम 95 था। ठीक है, और ये पहला 32 बिट वर्जन का ये था। ठीक ना, सबसे पहला 32 बिट वर्जन का कौन था?
MS 95 था, ठीक ना, MS ऑफिस 95 है। और नेक्स्ट है MS ऑफिस 97। देखिए ये 97, इसका मतलब कि 97 में जो है ये रिलीज़ किया गया है, ठीक है, ठीक। और ये जो है MS ऑफिस 2000 ये क्या है 1919 में जो है ये रिलीज़ किया गया, ठीक है। MS ऑफिस XP कब किया गया है, 2001 में रिलीज़ किया गया है, ठीक है। MS ऑफिस 2003 में रिलीज़ किया गया है आपका। MS ऑफिस 2007 ये 2007 में। MS ऑफिस 2010 में। MS ऑफिस 2013 में रिलीज़ किया गया। MS ऑफिस 16 ये जो है 15 में जो है रिलीज़ किया गया था, ठीक है। MS ऑफिस 2019 ये 18 में जो है रिलीज़ किया गया था। MS ऑफिस 365, ठीक, MS ऑफिस 365 ये क्लाउड वर्जन है, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बेस्ड वर्जन है, ठीक है ना। इसका जो है आपको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तब ये जो है काम करता है, और लेटेस्ट में यही चल रहा है, MS ऑफिस 365 ही चल रहा है, ठीक है। ये जो है समय समय के साथ अपडेट होता रहता है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। इस समय जो है लेटेस्ट में MS ऑफिस 365 चल रहा है, और जो सबसे स्टार्टिंग में क्या था MS ऑफिस 95 था। इसमें फर्स्टली 32 बिट वर्जन जो है पेश किया गया था, ठीक है, ठीक। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें भी एक बार देख लेते हैं। जैसे ये देखें, रिबन इंटरफेस कब हुआ था, सबसे पहले MS ऑफिस 2007 में रिबन इंटरफेस स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और क्लाउड सपोर्ट एडेड कब किया गया था, 2010 में किया गया था, ठीक है। और टच सपोर्ट किस में किया गया था, MS ऑफिस 13 में किया गया था। टेलमी जो फीचर होता है, असिस्टेंट जो इनका होता है, MS ऑफिस 2016 में किया गया है, ठीक। इन्हेंस कोलैबोरेशन टूल्स किस में किया गया, MS 2019 में किया गया है। और किसकी बात कर ली जाए, क्लिपी असिस्टेंट, ठीक, क्लिपी असिस्टेंट के बारे में बात कर ली जाए तो ये 1997 में किया गया, ठीक है, ठीक। 32 बिट जो है 95 में, क्लिपी असिस्टेंट 97 में, रिबन जो है आपका MS ऑफिस 2007 में, क्लाउड सपोर्ट जो है 2010 में, टच सपोर्ट 13 में किया गया था। टेलमी सब फीचर कब आया था, 2016 में आया था। और MS ऑफिस 365 ये आपका लेटेस्ट है, ठीक ना, ये कौन सा है, लेटेस्ट क्लाउड वर्जन है ये, ठीक है ना, क्लाउड वर्जन है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बार समरी चेक कर लेते हैं क्या है। ऑफिस 2007 में पहली बार रिबन इंटरफेस आया था, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। रिबन इंटरफेस कब आया था, ऑफिस 2007 में आया था। और टेल मी बॉक्स कब आया था, 2016 में आया था, ठीक। टेल मी बॉक्स और रियल टाइम कोलैबोरेशन को कब जोड़ा गया था, ऑफिस 2016 में। 2017 में जो है रिबन को 2007 मतलब रिबन, ठीक, 2007 में रिबन को, 2016 में टेल मी बॉक्स और रियल टाइम कोलैबोरेशन, ठीक। 2007 में जो है रिबन इंटरफेस को, 2016 में जो है टेल मी बॉक्स और रियल टाइम कोलैबोरेशन को, ठीक। और ऑफिस 365 क्या है, क्लाउड बेस्ड है। ये जो है कहीं से भी कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। ये धीरे धीरे जो है समय के साथ अपडेट होता रहता है, ठीक है भाई। अब फीचर्स देख लेते हैं। ये क्या है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, मल्टीटास्किंग सपोर्ट है, फाइल शेयरिंग एंड क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है। टेम्पलेट एंड फॉर्मेटिंग टूल्स है इसमें, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट है इसमें, जैसा विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड, iOS पर उपलब्ध है ये। ऑटो सेव एंड कोलैबोरेशन इसमें है, ठीक है। आगे देखते हैं फाइल एक्सटेंशन। ये जो है भाई, ये जो टॉपिक है इतना प्रिय है लोगों का। कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक यहाँ से आप जो है एक क्वेश्चन आप पक्का देखेंगे। EMRS हो, SSC हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है। तो आइए इसको हम लोग कैसे करते हैं, रेड हॉट लाइन से करते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले नंबर पे क्या है, MS वर्ड है, ठीक। MS वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन है, ठीक ना, यही एक्सटेंशन ही आपसे पूछा जाता है। ये जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन यही पूछा जाता है, क्या है, .doc, ठीक, .doc पूछा जाएगा, या तो .docx रहेगा, ठीक। अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो एक आपको टिक करना, अगर दोनों आ गया तो आपको .docx को मारना है, ठीक है। किसको मारना है, .docx को मारना है, ठीक। MS एक्सेल में क्या हो गया, .xls हो जाएगा या फिर .xlsx हो जाएगा, ठीक। इन दोनों में से कोई भी एक आपको टिक करना, दोनों में है तो आप इसको प्रेफर कर लेंगे, ठीक है दोनों सही। MS पावर पॉइंट में क्या .ppt या .pptx हो गया, ठीक है। MS एक्सेस में MDB हो गया या फिर .ACCDB हो गया, ठीक, .ACCDB हो गया या फिर .MDB हो गया, MS एक्सेस का हो गया, ठीक।
इसमें क्या है, इस वाले में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है यही थोड़ा सा, एक्सेस, ए डबल सी मतलब एक्सेस हो गया, ठीक, डीबी हो गया डेटाबेस, ठीक है, मतलब डेटाबेस इसमें जो है प्रिपेयर किया जाता है, एम हो गया, ठीक, एम एस पब्लिशर का डॉट पी यू बी, एम एस वन नोट का डॉट वन हो गया, ठीक है भाई। तो ये एक्सटेंशन आपको जो है एल बी एच होने चाहिए, एल बी एच, लर्न बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है भाई, ठीक। आगे देखते हैं, ऑफिस असिस्टेंट, ठीक, ऑफिस असिस्टेंट, इसका क्या मतलब है, ये चीज़ देख लीजिए। ये जो ऑफिस असिस्टेंट है इसका मतलब क्या होता है, ये जो ऑफिस है ये क्या है, एम एस ऑफिस, ठीक ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है। और असिस्टेंट का मतलब क्या, हेल्प करना होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो हेल्प करते हैं उन्हीं को बोला जाता है ऑफिस असिस्टेंट बोला जाता है, ठीक। तो सबसे पहले नंबर पे आपका है क्लिपी, क्लिपी के बारे में बताया था हमने अभी, ठीक। जो क्लिपी होता है ये 1997 में जो है ऐड किया गया था, ऑफिस 97 में जो है पहली बार जो है ये क्लिपी को यूज किया गया था, ठीक। ये कैसा होता है, पेपर क्लिप शेप का जो है एक असिस्टेंट है, ठीक, जो आपकी मदद करेगा। टेल मी बॉक्स कब जोड़ा गया था आपका, ये हम लोगों ने देख चुका है। और ये करता क्या है, किसी भी कमांड को जल्दी से खोजने में मदद करता है टेल मी बॉक्स, ठीक। कॉर्टना, कॉर्टना ये क्या है, विंडोज़ का वॉइस असिस्टेंट है, ठीक ना। जैसे गूगल में गूगल असिस्टेंट देखते हैं, वैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो वॉइस असिस्टेंट है वो कौन है, कॉर्टना है। ये पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी, ठीक ना। ये कॉर्टना, कॉर्टना क्या है, विंडोज़ का वॉइस असिस्टेंट है, ठीक है। एडिटर, एडिटर क्या है, ग्रामर और स्पेल चेक का एक टूल है जो आपको जो ये बताता है कि कोई भी वर्ड में स्पेलिंग एरर है या फिर नहीं एरर है, वो एडिटर बताता है, ठीक। तो कॉर्टना को याद रखिएगा, ये क्या वॉइस असिस्टेंट है। टेल मी बॉक्स क्या है, ये कमांड को जल्दी से खोजने में मदद करता है। क्लिपी 97 में जो है ऐड किया गया था, ये पेपर टाइप का एक क्लिपी आकार होता है, ठीक है। इसमें एडवांटेज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई एडवांटेज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक। आइए डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में पेड सॉफ्टवेयर है, रिक्वायर्स रेगुलर अपडेट जो है करना पड़ता, लार्ज इंस्टॉलेशन साइज़ है, ये सब जो है ये चीज़ें। हाँ, अब आइए ये देख लेते हैं इसमें ये कब कब पूछा गया, हु डेवलप्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बनाया है। विच असिस्टेंट वाज यूज्ड इन एमएस ऑफिस, कौन सा असिस्टेंट यूज किया जाता है इसमें भाई, तो क्लिपी, ठीक, ऑफिस 97 में, ठीक, कौन किया जाता है, क्लिपी किया जाता है। एम एस एक्सेल इज़ यूज फॉर, एम एस एक्सेल किसके लिए यूज़ किया जाता है, डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है, ठीक। फुल फॉर्म ऑफ एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एम एस पावर पॉइंट इज़ यूज फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये जो कंपनी है आपकी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है, ठीक है, कॉरपोरेशन है। इसके जो फाउंडर है बिल गेट्स और पॉल एलन है। कौन कौन है, बिल गेट्स और पॉल एलन है। और इसका जो पहला वर्जन आया था 1990 में आया था। और लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा, ऑफिस 365 चल रहा है, या फिर आप इसको 2019 बोल सकते हैं, ठीक। जो ऑफिस 365 ये क्लाउड बेस्ड होता है, ठीक। इसको जो है टाइम के साथ हम लोग अपडेट करते रहते हैं। ये था आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले नंबर पे जो हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये क्या चीज़ है भाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, ठीक। ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब ये आप समझ लीजिए, इसमें जो वर्ड है, जो वर्ड होते हैं, ठीक ना, जो वर्ड होते हैं उन सबको हम लोग क्या करते हैं, राइट टाइप करते हैं। जैसे मतलब कि आपको कोई डेटा बनाना हो गया वर्ड से रिलेटेड, ठीक ना, जैसे एप्लीकेशन लिखना हो गया, क्या हो गया, एप्लीकेशन लिखना हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन लिखना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन लिखेंगे। और भी ऐसे कोई आपको जो है बुक राइट करना है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको राइट करनी है, वर्ड में राइट करनी हो, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है आप यूज करेंगे। जैसे पत्र लिखना है, कोई रिपोर्ट बनाना, कोई रिज्यूम बनाना, कोई नोट्स बनाना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। बस यही समझ लीजिए आप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। इसका यूज़ हम लोग पत्र, रिपोर्ट, रिज्यूम और नोट्स बनाने में करते हैं, ठीक है। और एडिट करने, फॉर्मेट करने, प्रिंट करने और शेयर करने के लिए भी किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे लोकप्रिय एप्लीकेशन यही है, ठीक है भाई। आइए इसके इन्वेंटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने जो है बनाया है, और इसके जो इन्वेंटर है रिचर्ड ब्रोडी है। कौन है, रिचर्ड ब्रोडी, रिचर्ड रिचर्ड ब्रोडी, रिचर्ड ब्रोडी, ठीक। इसके जो है इन्वेंटर है। और इसके जो फाउंडर है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है बिल गेट्स और पॉल एलन है। पहला रिलीज़ कब हुआ था, 25 अक्टूबर 1983 को हुआ था, एम एस डॉस, ठीक। एम एस डॉस जो है 25 अक्टूबर 1983,
फिर से बोलिए, 25 अक्टूबर 1983। 25 अक्टूबर 1983 को MS डॉस ने जो है MS डॉस के लिए जो है इसका रिलीज़ किया गया था। पहला GUI वर्जन। GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक। 1989 में विंडोज़ के लिए हुआ था, ठीक है, 1989 में विंडोज़ के लिए। करंट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 वर्ड इन ऑफिस 365 में चल रहा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 या फिर वर्ड इन ऑफिस 365, ये जो है आपका इस समय चल रहा है, ठीक है। अब आइए देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, एक बार ये जान लीजिए। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कंप्यूटर की सहायता से टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक, संपादित करना, फॉर्मेट करना और प्रिंट करना, ये क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक। कंप्यूटर के हेल्प से किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाना, संपादित करना, फॉर्मेट करना और प्रिंट करना, यही वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक। अब देख लीजिए MS वर्ड के ढेर सारे वर्जन हैं। पहला MS वर्ड 1.0 जो 1983 में आया था, MS डॉस के लिए आया था, ठीक है। उसके बाद 2.0 है, फिर 6.0 है, 97 में आया था, फिर 2000 है, 2003 है, 2007 है, 2010 है, 13 है, 16 है, 19 है और 2021 या फिर 365 है, ठीक है। ये क्या कैसा बेस है? क्लाउड एंड रियल टाइम एडिटिंग इस पर की जा सकती है, ठीक है। देख लेते हैं MS वर्ड 1983 में MS डॉस के लिए आया था, 2.0 85 में आया था, मैग्नेटोस के लिए 6.0 1993 में यूनिफॉर्म नेमिंग, ठीक है, यूनिफॉर्म नेमिंग और 97 में आया था। ऑफिस असिस्टेंट क्लिपी का सबसे पहले इसमें यूज किया गया था। 2000 MS वर्ड 2000 एडेड वेब फीचर इसमें ऐड किया गया था। 2003 में जो है XML फाइल सपोर्ट था। 2007 में क्या था? रिबन इंटरफेस सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ MS वर्ड में 2007 में। 2010 में क्या था? बैक स्टेज व्यू एडिट किया गया था। 2013 में जो है क्लाउड इंटीग्रेशन आया। 2016 में जो है कोलैबोरेशन टूल्स ऐड किए गए। 2019 में जो है AI बेस्ड एडिटर आया 2019 में। 2021 या फिर 365 ये क्लाउड एंड रियल टाइम एडिटिंग है, ठीक है। आते हैं, वही चीज़ है, यूजर फ्रेंडली है, रिबन और टूल्स है, ऑटो करेक्ट एंड ऑटो टेक्स्ट है, स्पेलिंग ग्रामर चेक है, इसमें मेल मर्ज है, फाइंड एंड रिप्लेस है, हेडर एंड फुटर है, टेबल पिक्चर एंड चार्ट सपोर्ट है, टेम्पलेट्स है, पेज सेटअप एंड प्रिंटिंग है, कोलैबोरेशन एंड कमेंट्स हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या चीज़ें होती है। टाइटल बार होता है, क्विक एसेस होता है, रूलर होता है, स्टेटस बार होता है, इसका बार होता है, वर्क स्पेस होता है, ठीक। अब आपको ये चीज़ तो समझ में नहीं आ रही होंगी, तो चलिए एक इमेज लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले ये वाली जो लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन है, इसको क्या बोला जाता है? टाइटल बार बोला जाता है, ठीक। टाइटल बार का मतलब क्या? इसमें जो है कोई भी जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं वो क्या, उसका नेम लिखा जाता है, ठीक ना। उसका क्या लिखा जाएगा भाई? नेम लिखा जाएगा, ठीक है, नेम लिखा जाता है। और ये जो कॉर्नर पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या? विंडो कंट्रोल, इससे जो है कैंसिल हो जाएगा, इससे जो है बड़ा हो जाता है और ये क्या हो जाता है? मिनिमाइज कर देता है। ये जो माइनस है क्या करेगा? मिनिमाइज कर देगा। ये आयत क्या होता है जो रेक्टेंगुलर है, ये बड़ा कर देगा, इससे कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। और ये जो आपके टाइटल बार में ही ये चीज़ें हैं। टाइटल बार में पूछा था क्या क्या हो सकता है? विंडो कंट्रोल है, ठीक। टाइटल बार में नेमिंग होता है। क्विक असेस टूल बार भी जो है टाइटल बार में होता है, क्विक असेस, ये ठीक है, सेव का होता है। ये जो है अंडो रीडो का बटन है हो गया है आपका, ठीक। और ये फोल्डर का बटन हो गया, ठीक है। और ये जो चीज़ है, ये जो आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस बटन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये बटन है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये वाली जो डिज़ाइन देख रहे हैं, ये जो आपको जो है हाईलाइट किया गया, इसको बोलते हैं रिबन टूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये रिबन टैब बोला जाता है, सॉरी, रिबन टैब बोला जाता है इसको, ठीक है। रिबन टैब में क्या है? होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग्स है, रिव्यू है और व्यू होता है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं, ठीक। रिबन के ऊपर ये चीज़ बनी हुई है, इस वजह से इसको रिबन टैब बोला जाता है, ठीक। होम खोलेंगे तो ये मिलेगा, इंसर्ट खोलेंगे दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, पेज लेआउट करेंगे दूसरा ऑप्शन आएगा, रेफरेंस करेंगे तो कुछ और आ जाएगा यहाँ पे खुल करके। इस तरीके से चीज़ें खुल के आ जाती हैं, ठीक है, ठीक। और ये जो बटन है यहाँ पे, ये कैसा बटन है? हेल्प बटन है आपका।
और ये बटन देख सकते हैं आप, ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, व्यू रूलर बटन है यहाँ पे, ठीक। और ये जो चीज़ है इसको हम लोग ऊपर नीचे खसका सकते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं, ठीक। इससे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा, इसको बोलते हैं ब्राउज बटन बोलते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो चीज़ आपको दिख रही होगी, ये जो व्हाइट चीज़ दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल रूलर बोलते हैं, ठीक। ये हॉरिजेंटल रूलर हो गया। और ये क्या हो गया आपका, वर्टिकल रूलर हो गया, ठीक है। ये वर्टिकल रूलर हो गया। दो तरीके के रूलर, रूलर हॉरिजेंटल रूलर और वर्टिकल वर्टिकल रूलर हो गया, ठीक है। और ये देख लीजिए, इस वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, टैब सेलेक्टर बोलते हैं। और ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक। मतलब कितने पेज आपने यूज किए, कितने वर्ड यूज किया, और इंग्लिश है हिंदी है क्या चीज़ है वो चीज़ बताएगा, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा ये जो एरिया है इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, मतलब यहाँ पे चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक। कैसा है स्टेटस, ये स्टेटस के बारे में बताता है, जैसे ये चीज़ हो गया। और इसके बारे में ये क्या व्यू बटन है आपका, किस तरीके से क्या चीज़ चल रहा है उसको आप व्यू कर सकते हैं। और ये क्या होता है, जूम टूल है, ये वाला जो पोर्शन है इतना, इसको क्या बोला जाता है, जूम टूल्स बोला जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जूम टूल्स होता है तो जो जूमिंग होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो कितना होता है, मिनिमम 10 होता है, ठीक। जो मिनिमम होता है वो कितना होता है, 10 होता है। और जो मैक्सिमम होता है वो कितना हो जाता है, 500 होता है, ठीक ना। 500 गुना आप इसको जूम कर सकते हैं, और जो है 10 तक इसको जो है लेकर के आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है आपको याद रखना है, 10 और 500 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो है फॉन्ट का स्टाइल है, ठीक ना। ये कितना है, फॉन्ट का स्टाइल है, ठीक। यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट कितना लिखा गया है, 11 लिखा गया है। आप लेकिन इसको आप कितना कर सकते हैं, 8 से लेकर के कितना कर सकते हैं, 72 तक कर सकते हैं, ठीक। मिनिमम 8 है और मैक्सिमम कितना है, 72। इतना बड़ा कर सकते हैं, 72 साइज तक आप बड़ा कर सकते हैं और छोटा 8 तक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। ये चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आपको 8 से भी छोटा करना है तो इसके जस्ट बगल में ये है, आप 8 से छोटा कर सकते हैं, 72 से बड़ा करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप लोगों को जो है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जैसे वर्क स्पेस, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, रूलर, ठीक, क्विक एक्सेस टूल बार, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मेन्यू बार हो गया, टाइटल बार हो गया, ये सब चीज़ें आपको जो है समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या कुछ फंक्शन है। जैसे होम टैब है, होम टैब में क्या क्या है, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है। इंसर्ट टैब में क्या होता है, टेबल होता है, पिक्चर होता है, शेप्स होता है, हेडर एंड फिटर। जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पे देखिए आप, होम टैब खुला हुआ है, ठीक ना। क्या होम टैब ये खुला हुआ, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। होम टैब में क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, फॉन्ट मतलब वही जो मैंने आपको बताया था, 11 लिखा हुआ है, इसका जो है मिनिमम 8 जा सकते हैं, मैक्सिमम कितना 72 जा सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक। ये जो है आपका उसमें सेट होता है, तो वही फॉन्ट हो गया, ठीक है। और फॉन्ट का स्टाइल भी इसमें दिया गया है, आपको बोल्ड करना, इटैलिक करना, हाईलाइट करना, कुछ भी कर सकते हैं, पैराग्राफ है, ठीक। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। डिज़ाइन टैब में देख लीजिए, थीम है, वाटरमार्क है, पेज कलर है। लेआउट टैब में मार्जिन, ओरिएंटेशन, कॉलम्स होता है। रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुट नोट्स, सिटेशन होता है। मेलिंग टैब में मेल, मर्ज, लेबल्स, इनवेलप होता है। रिव्यू टैब में स्पेलिंग, कमेंट्स, ट्रैक चेंजेस। व्यू टैब में रीड मोड हो गया, ठीक, रीडिंग मोड होता है। जूम होता है, पेज व्यू होता है, ठीक। जूम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जूम मिनिमम कितना होता है, 10 होता है, मैक्सिमम कितना होता है भाई, 500 होता है, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। अब आते हैं शॉर्टकट की, कुछ इसमें यूज किए जाते हैं और ये बहुत बार पूछा जाता है और पूछता भी है। पिछली बार EMRS और टीचिंग स्टाफ सब में भर भर के क्वेश्चन इसके आए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसको अच्छे से देखिए, ठीक। कॉमन शॉर्टकट कीज क्या होते हैं, जैसे कंट्रोल एन, एन का मतलब क्या होता है, न्यू होता है। एन का मतलब क्या होता है, न्यू। तो क्या हो जाएगा इसमें, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल एन दबाते हैं, नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। कंट्रोल ओ मतलब क्या होता है, ओपन, तो किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ। एस मतलब क्या होता है, सेव होता है, तो इसलिए कंट्रोल एस से सेव करते हैं। पी मतलब प्रिंट होता है, तो कंट्रोल पी करते हैं, ठीक। कंट्रोल दबाएंगे, उसके साथ में पी दबाएंगे, तो ये कंट्रोल पी हो जाएगा, ठीक। सबका प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या हो गया, जैसे कंट्रोल मैंने लिखा CTRL, उसके बाद प्लस लिखा, एन लिखा, तो इसका मतलब क्या, पहले कंट्रोल बटन को दबाऊंगा, उसी के साथ में ही एन को भी दबाऊंगा, तो जाकर के मेरा काम बनेगा। एक्स मतलब क्या होता है, कट, ठीक। देखिए,
एक्स का मतलब आप देखिए यहाँ कट मतलब तो सी ले लिया है, लेकिन इस सी को जो है वो कहीं पे यूज करेगा, इस वजह से अब वो सी को यहाँ पे नहीं लिख सकता है, ठीक ना। सी को उसने पहले यूज, जैसे ही आप देखिए कंट्रोल सी, सी मतलब क्या होता है कॉपी होता है, इसलिए कंट्रोल सी ले लिया, सी मतलब कॉपी इसलिए सी ले लिया। तो अब यहाँ पे आप देखिए कंट्रोल एक्स का मतलब कट कह रहा है, तो यहाँ पे भी आपके हिसाब से कट का सी आ रहा है, तो यहाँ पे सी लेना चाहिए। नहीं, एक बार जब उसने सी ले लिया तो दोबारा वो सी को नहीं लेगा। तो अब आप ये समझिए एक्स ले रहा है ना, एक्स ले रहा है, एक्स का मतलब क्या आप ये समझ लीजिए कैसे कैसे चीज है ये, कैंची के जैसे है, कैसे है कैंची, ठीक, कैंची जो होती है उस तरीके से ये दिख रहा है आपको, ठीक है, कैंची के जैसे दिख रहा है। तो कैंची काम क्या होता है, काटना होता है, तो आप समझ लीजिए कंट्रोल एक्स का मतलब क्या होता है, कट करना होता है, ठीक। कंट्रोल वी का मतलब क्या होता है, पेस्ट करना, ठीक ना, कंट्रोल वी पेस्ट करते हैं। कंट्रोल जेड का मतलब क्या होता है, अंडू करना, ठीक ना, अंडू मतलब कि पहले के जैसा कर देना, ठीक ना, पहले के जैसा। जैसे आप देखिए अंडू का ऑप्शन में आपको देखो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए लिखा, ठीक ना, अभी मैंने ए लिखा, मुझे क्या करना, पहले के जैसे लिखना है। पहले के जैसा मतलब क्या, यहाँ पे ए ना हो, तो ये देखिए ये जो बटन है, ये जो बटन आप देख रहे हैं ना, एक मिनट, हाँ, ये जो बटन आप देख रहे हैं, ये जो बटन देख रहे हैं ना, ये इस टाइप का अंडू का बटन है, ठीक ना, अंडू का बटन। इसको जैसे मैं ये दबा दूंगा, दबा दिया, ये देखिए ये चीज़ें गायब हो गई, ठीक, ये देखिए गायब हो रहा है, तो ये गायब हो गई चीज़ें, ठीक है, ठीक, ये अंडू। और ये क्या हो गया आपका रीडू का बटन है, ठीक, मतलब जैसे कोई भी चीज़ नहीं थी, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका ए आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे गोला हटा दिया मैंने, ये देखिए गोला आ गया, ये इसको हटा दिया, फिर गोला आ गया, ठीक। तो अंडू रीडू का बटन ये। कंट्रोल जेड मतलब अंडू होता है, कंट्रोल वाई मतलब क्या होता है, रीडू होता है, ठीक, फिर से वही चीज़ आ गई। कंट्रोल ए मतलब क्या होता है, ऑल, ऑल क्या, सेलेक्ट ऑल, ठीक ना, सेलेक्ट करना होगा सभी को, तो कंट्रोल ए। कंट्रोल बी से क्या होता है, बी से बोल्ड होता है, ठीक है। कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन, अंडरलाइन मतलब कंट्रोल यू। कंट्रोल एफ मतलब फाइंड होता है, ठीक, ये बात ध्यान, एफ से फाइंड, कंट्रोल एफ फाइंड। कंट्रोल एच मतलब क्या होता है, रिप्लेस, ये जो है बहुत बार पूछा गया, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। कंट्रोल एच का मतलब क्या होता है, रिप्लेस होता है, ठीक। कंट्रोल एल मतलब क्या होता है, लेफ्ट अलाइन, ठीक, लेफ्ट अलाइन मतलब इस साइड वाला जो अलाइन होगा, इस साइड का रूलर के इस साइड का जो अलाइन होगा उसको हम लोग लेफ्ट अलाइन से दिखाएंगे, ठीक। कंट्रोल ई मतलब जैसे ये आपका वर्क स्पेस है, तो यहाँ सेंटर में आपको क्या लिखना है, ये कौन दिखाएगा, कंट्रोल ई दिखाएगा, ठीक। अगर इधर आपको आना है, इधर साइड आना है, तो कंट्रोल एल दबा देंगे, इधर आ जाएगा जो भी लिखा होगा। और अगर आपको जो है राइट में जाना है, तो इधर साइड आ जाएगा, कंट्रोल आर दबा देंगे तो राइट अलाइन हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल आर राइट अलाइन हो गया, ठीक। तो और जो भी अगर आपके ये छूट रहे होंगे ये शॉर्टकट की इसमें इंपॉर्टेंट एमएस वर्ड से रिलेटेड, ठीक है ना, उसको हम लोग प्रीवियस ईयर में कवर कर लेंगे। प्रीवियस ईयर की जो हमारी PYQ सीरीज है वो चालू हो गई, तो पहला लेक्चर जो है कल मैंने जो है पहला लेक्चर इसका कल जो है मैंने अपलोड कर दिया, उसको प्लीज़ जा करके देखिए, वो आपके यहाँ बहुत ज़रूरी है। और AMRS में यकीन मानिए आप 15 में से 15 क्वेश्चन जो है करके आएंगे, गारंटी है भाई इस बात की, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ बीच बीच में आप लाइक शेयर और जो है कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़, मेहनत चल रही है भाई, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं एक्सटेंशन के बारे में, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते, देख लेते हैं। जो 97 से लेकर के 2003 था, ठीक ना, आपके मन में अभी जो है ये चीज़ चल रही थी .doc और .docx का मतलब क्या है। तो जो 97 से 2003 तक आपके MS वर्ड थे, उसमें जो है .doc का यूज़ करते हैं। उसमें 2007 और 2007 के बाद से जो भी आपके MS वर्ड के हैं, उसका जो एक्सटेंशन है उसको .docx हम लोग जो है करते हैं, ठीक। पूछा जाएगा 97 या फिर 2003 से पहले के जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होंगे उसमें .doc का यूज करेंगे, और 2007 से लेकर अभी तक जो भी होंगे .docx का यूज करेंगे, ठीक। टेम्पलेट कभी कभी इसको हम लोग बोल देते हैं टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन है .dot या .docx, ठीक है। अगर वर्ड पूछेगा तो .doc, अगर टेम्पलेट पूछता है तो देखिए टी मतलब टी से स्टार्ट हो रहा है ना टेम्पलेट, तो इसमें लास्ट में .dot आएगा, ठीक, dt आएगा यहाँ पे, .docx हो गया, ठीक है। अगर माइक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट आ रहा है, माइक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट है, .docm आ गया, ठीक, .docm माइक्रो जो है docm इसके क्या है, एग्जाम्पल है ये, ठीक, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। मेल मर्ज का मतलब क्या, मेल मर्ज का उपयोग एक ही डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स के कई व्यक्तिगत पत्र या ईमेल एक साथ बनाने के लिए किया जाता है। इसमें टूल्स देख लेते हैं, इसमें क्या है बता ही चुका हूँ। स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग मिस्टेक के लिए जो है एक टूल है,
ठीक। और एक है थीजर्स, ये क्या करता है, आपको सजेस्ट करता है, सिनोनिम्स को जो है सजेस्ट करता है। पहला स्पेलिंग एंड ग्रामर है, मिस्टेक को चेक करता है। दूसरा थीजर्स और सजेस्ट सिनोनिम को सजेस्ट करेगा। वर्ड काउंट, ये क्या करेगा, वर्ड को जो है या फिर कैरेक्टर को काउंट करता है। ट्रैक चेक, कमेंट्स, ऐड रिमार्क विदाउट एडिटिंग, बिना किसी एडिटिंग के जो है आपके रिमार्क को जोड़ देगा कमेंट। टेबल क्या करेगा, ऑर्गेनाइज डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, ये इतने जो है आपके पास टूल्स होते हैं, ये टूल्स हैं आपके इसमें। ठीक है, उनके फंक्शन ये लिखे हुए हैं इस तरीके से, ये सब फंक्शन है इसके। क्वेश्चन देख लीजिए, हु डेवलप्ड एमएस वर्ड, किसने किया था, रिचर्ड ब्रूडी ने किया था। किसने किया था, रिचर्ड ब्रूडी ने, रिचर्ड ब्रूडी ने किया था। ठीक। और एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कैसा है ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन है। ठीक, ये चीज है ये। फिर क्या, शॉर्टकट फॉर सेव कमांड, सेव कमांड करने के लिए क्या है, कंट्रोलर से बता चुका हूं। मेल मर्ज इज यूज फॉर सेंडिंग मल्टीपल लेटर, मतलब ढेर सारे लेटर को सेंड करने के लिए जो है हम लोग मेल मर्ज का यूज करते हैं। ठीक है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2007 फाइल, 2007 फाइल पूछ लिया ना, अब आपको जो है एमएस वर्ड के लिए करना है तो .docx जरूर लगाना पड़ेगा। ठीक है, .docx लगाना पड़ेगा। अब इसमें जो है समरी एक बार देख लीजिए। फुल नेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और ये कैसा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कौन बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने। रिचर्ड ब्रूडी इसके जो है, ब्रोडी इसके जो है इन्वेंटर है। 1983 में पहला रिलीज है। लेटेस्ट वर्जन वर्ड 2021 या 365 ये चल रहा है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .doc। ठीक, .docx 2007 या उसके बाद का docx है। ठीक, .doc या .docx। और ये कैटेगरी कैसी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, तो बस एमएस वर्ड आपका जो है यहीं पे आज क्या होता है, फिनिश होता है। फिर देखेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू गाइस।